इरम 17 साल की उम्र में शादी आप मान क्यों गई? मान गई, फूफो को फालिश था, उनका छोटा बेटा को हो गई थी जेल, जुआ वगैरह में पकड़ा गया तो था। शनाख्ती कार्ड भी बेटा बना होता, बेफार्म के जरिए, बेफार्म के जरिए निकाह वगैरह हाँ हुआ था, जी। शादी हुई थी। खावंद का फिर ये सलूक एक साल सही रहा है, एक साल सही रहा है, बाद में बच्ची हो गई है, फिर फूफो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, पैरों पे खड़ी हो गई है, फिर उसने उसी हाथों से उसी पैरों से मारना पीटना शुरू कर दिया। जिस फूफो की खिदमत करती थी वो फूफो मारना शुरू कर हाँ दिया जी। उन्होंने। तो खावंद कुछ मांगती थी खाने के लिए, वो क्यों मारता था? क्यों मांगा है? जूती कपड़ा नहीं लेकर देना क्यों मांगती हो? घर फोन नहीं करना क्यों करती हो? रिश्तेदारियां क्यों बनाती हो? इरम मेरे साथ मौजूद है। 17 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो जुल्म के पहाड़ इस 17 साल की बच्ची पर ढाए जाते हैं, मेरे ख्याल से अगर किसी पर भी ढाए जाए तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मारा गया, पीटा गया, घर से निकाल दिया गया, कुछ खाने का दिल किया, अगर खाने को भी मांगा फिर भी मार, अगर घर वालों से बात करने को कहा फिर भी मार। यानी इस बच्ची ने 3 साल तक मार बर्दाश्त की। अब एक 1.5 साल की बच्ची है, उसका ख़र्चे चला रही है, अखराजात उठा रही है और किस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है और किन मुश्किलात से गुजरी, ये तो इरम से बात करने के बाद आपको भी पता लगेगा। इरम 17 साल की उम्र में शादी आप मान क्यों गई? मान गई, फूफो को फालिश था, उनका छोटा बेटा को हो गई थी जेल, वो जुआ वगैरह में पकड़ा गया तो था। शनाख्ती कार्ड भी बेटा बना होता, बेफार्म के जरिए, बेफार्म के जरिए निकाह वगैरह हाँ हुआ था, जी। शादी हुई थी। हाँ जी। लेकिन 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड नहीं बना होता, आईडी कार्ड नहीं बना होता और इस बच्ची की 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई। तो वालिदैन को आपने कहा नहीं कि मुझे मतलब बालिग तो होने दो, 18 साल का तो होने थे? वो फूफो ठीक नहीं थी, उनके घर में कोई नहीं था उनकी देखभाल के लिए, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बेटे की शादी कर दी जाए, चलो बहू घर की हो जाएगी। तो फिर जारी बात है, मैं अभी जज्बाती, पापा मुझसे भी ज़्यादा जज्बाती, क्योंकि उनकी तो सिस्टर थी, तो फिर इसलिए शादी जल्दी कर दी गई। जल्दी शादी कर दी। हाँ जी। उसके बाद खावंद का फिर ये सलूक एक साल सही रहा है, एक साल सही रहा है, बाद में बच्ची हो गई है, फिर फूफो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, पैरों पे खड़ी हो गई है, फिर उसने उसी हाथों से उसी पैरों से मारना पीटना शुरू कर दिया। जिस फूफो की खिदमत करती थी वो फूफो मारना शुरू कर दिया हाँ जी, उन्होंने। हाँ जी, इसी बात का तो मुझे ज़्यादा अफसोस था। तो खावंद कुछ मांगती थी खाने के लिए, वो क्यों मारता था? क्यों मांगा है? जूती कपड़ा नहीं लेकर देना क्यों मांगती हो? घर फोन नहीं करना क्यों करती हो? रिश्तेदारियां क्यों बनाती हो? यहाँ तक कि दूसरी फूफो का घर भी इधर लाहौर में ही है, तो 7 वाली गली में ही है, बल्कि वहाँ तक भी तुमने नहीं जाना, यहाँ तक कि दरवाजे में खड़े होने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, तो एक से या 3 सालों में कितनी बार अपने घर गई थी? 2 दफ़ा बस। पूरे 3 सालों में 2 पूरे दफा साल गई थी? में एक मकलावे पे जाता है बंदा। उसके बाद मामा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बाद सिर्फ 1 दफ़ा गई हूँ, सिर्फ 2 दफ़ा तो 3 सालों में। घर जाने का कहती थी, माँ बाप से मिलने का कहती थी, तो कह इल्ज़ाम शुरू, किससे मिलने जाना है, इधर ही बुला लो, किससे बात करनी है इधर ही कर लो, यही इल्ज़ाम लगाए जाते हाँ थे आप जी। पर। तो वो इल्ज़ाम बर्दाश्त भी करती थी, कर लेती थी बच्ची के खातर। सारा कुछ करती थी। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर रहा नहीं गया, फिर जाना पड़ा। फिर भी मैंने कॉल नहीं की, मेरे हम सब पूरे सहन में खून, जाली का दरवाज़ा उधर से लोग देख रहे हैं, इनके घर में कौन से खाने हो रहे हैं। मेरी नंदों को उन्होंने बुलाया, आंटी को बुला लिया, खुद वो मेरा ससुर, मेरा छोटा देवर, वो मेरा शोहर खुद, उनका मामू, यानी कि उन्होंने सबको बुला लिया, सब मुझे मारे हैं। तो मेरा दुपट्टा कहीं पड़ा है, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं सीढ़ियों में भागी हूँ, मेरी बच्ची किधर पड़ी है, मैं किधर हूँ, मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। मैंने कहा थोड़ी देर भी इधर रुकी, इन्होंने मुझे मार देना, क्योंकि वो कितने लोग हैं, मैं एक ही हूँ, अकेली थी। मैं सीढ़ियों से भागी हूँ, मैं ऊपर मग पे जाके बैठ गई हूँ, दरवाज़ा सीढ़ियों का मैंने लगा लिया। फिर मेरे मुंह में जो आया मैं बोली हूँ, ये नहीं कि फिर मैंने कुछ नहीं बोला, नीचे उनके सामने मैंने कुछ नहीं बोला, ऊपर जाके मैंने 100 जहान का उसे बुरा भला कहा, बराबर की यानी कि मुकाबला किया, यानी कि मैंने हाथ नहीं उठाया, हाथ मेरे यानी कि बड़े थे। मैंने कहा मैं आज इनका बुरा करूँगी, आगे मेरी मम्मा भी है, मेरे घर में भी बहू आनी है। खून आपका बहना शुरू हो गया, फिर भी वो रुके नहीं, पूरे सहन में खून। पापा के आने से 10-15 मिनट पहले उन्होंने सहन वश किया। मेरी जो छोटी नंद है उसका नाम सिद्रा है, उसे बोला भी तुम जल्दी से सहन वश कर लो। पापा फिर भी आए, पापा की हालत ख़राब होगी, तलाक वो दे ही नहीं रहा। मैंने अब खुला का किया है नोटिस, खुला का नोटिस भेजा आपने। तो कुछ कहना चाहती हो कि उन बच्चियों को, उन वालिदैन को जो अपने बच्चों की मेरे ख्याल से कम उम्र में शादी कर देते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो बेटियाँ होती हैं, वालिदैन जो होते हैं बेटियों का फ़र्ज़ अदा करते हैं, भी हाँ मैं इस फ़र्ज़ से फारिग हो जाए, एक ना एक दिन तो करनी है। बेटा एक होता है फ़र्ज़ उतारना, एक होता है मगरो लाना। मगरो नहीं, खैर मगरो तो नहीं लाया आपकी, चलो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिस पर वालिदैन ने मगरो लाया होता है कि कुड़ी हैगी है, जान ही छाड़ दे।
जान छुड़ाओ ये देखो। चंद होते भी होंगे, लेकिन मेरे वालिदैन ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि हम 3 बहनों भाई हैं। हमारे ख़ानदान में जल्दी शादियां कर देते हैं, हमारे पूरे ख़ानदान में जल्दी शादियां हो जाती हैं। लेकिन इरम की बातें आपने सुनी हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। लेकिन कुछ भी है, इरम राज़ी है कि उसके वालिदैन ने चले शादी उसकी कम उम्र में ही कर दी। लेकिन मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि कम उम्र में बच्चों को बालग तो होने दे, 18 साल का तो होने दो, ID कार्ड तो बनने दे उनका, फिर उनकी शादी करें। कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये गलत है कि आप बच्चे को 18 साल का होने दें, ID कार्ड बनने दें, उसके बाद उसकी शादी करें। बच्चा बालग तो हो जाए, बच्चा बालग हुए बगैर उसकी आप शादी कर देते हैं, इसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन उन लोगों से, उन मर्दों से दरख्वास्त है कि जो जिनके घर में ये बच्चियाँ आती हैं उनकी इज्जत नहीं करते, उनको इस तरह जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। अगर खाने की वजह से ही मारा जाता है तो पहले ब्याह ही ना करो, तुसी उनकी हिफाजत करें, उन्हें अच्छे तरीके से रुखसत करें और ऐसी जगह रुखसत करें जहाँ पर उनकी इज्जत हो। बाकी कमेंट सेशन में राय लाजमी दें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।